बच्चों, ये कोल और पेट्रोलियम चैप्टर का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे जो चैप्टर के आखिर में दिए गए हैं। बच्चों, अगर आपने पहले 2 वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये आंसर समझने में आसानी हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एज फ्यूल। इसका आंसर है, CNG and LPG have many advantages as fuel. They are known as clean fuels because they produce least air pollution. On burning, they give lot of heat energy and burn rapidly even by single spark. बसित ईंधन CNG और LPG कंप्रेसर नेचुरल गैस CNG और LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के बहुत से खुसूसियात और फायदे हैं। इनको शुद्ध ईंधन कहते हैं, शुद्ध ईंधन कहते हैं, ये साफ ईंधन, क्योंकि इनको जलाने पर बहुत कम आलूदगी इनसे खारिज होती है। जब हम इनको जलाते हैं तो इनसे आलूदगी बहुत कम खारिज हो जाती है। नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। बिटुमिन इज द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर रोड सरफेसिंग। बिटुमिन जो है वो पेट्रोलियम की वो मसनूआत यानी पैदावार है जो हम सड़कों की सतह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन थर्ड, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्मड फ्रॉम डेड वेजिटेशन। व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड? Answer, it is said that about 300 million years ago, that is 30 crore years ago, the dense forests got buried under the soil, and due to the natural processes like earthquakes, heavy floods, etc. With the passage of time, more soil deposited over and got compressed. Due to the compression and high temperature inside the earth, these dead plants got converted into coal. This process is called carbonization. कहा जाता है कि आज से तकरीबन 300 मिलियन यानी 30 करोड़ साल पहले ज़मीन पर मौजूद जंगलात और नबातात यानी पेड़ पौधे ज़मीन के नीचे कुछ कुदरती आवामिल से यानी शदीद ज़लज़ले और सैलाब की वजह से दब गए। वक़्त के साथ साथ इनके ऊपर मिट्टी तह बतह जमा हो गई, जिससे इन पर वज़न काफ़ी बढ़ गया और दबाव आ गया, और ज़मीन की अंदरूनी शदीद गर्मी से ये नबातात कोल में तब्दील हो गए। नबातात का कुदरती अमल के ज़रिए कोल में तब्दील होने को कार्बनाइजेशन कहते हैं। ये क्वेश्चन थर्ड था। क्वेश्चन 4, फिल इन द ब्लैंक्स। फॉसिल फ्यूल्स आर कोल, petroleum and gas. Process of separating of different constituents from petroleum is called refining. Least polluting fuel for vehicle is CNG. पांचवा क्वेश्चन, टिक ट्रू false against the following statements. Fossil fuel can be made in the laboratory. False. फॉसिल फ्यूल को हम लेबोरेटरी या कारखाने में नहीं बना सकते हैं। CNG इज मोर पोल्यूटिंग फ्यूल दैन पेट्रोल। ये भी फॉल्स है, क्योंकि पेट्रोल ज़्यादा पोल्यूशन हवा में फैलाता है बनस्बत CNG। कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये ट्रू है, ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये कोक जो है पूरा का पूरा कार्बन ही होता है। कोल टार इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। कोल टार में करीबन 200 सब्सटेंसेस होती है, ये भी ट्रू है। केरोसिन इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल। ये फॉल्स है, क्योंकि केरोसिन जो है ये फॉसिल फ्यूल है। एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। फॉसिल फ्यूल resources are limited in nature. It will take billions of years to convert dead plants and animals into fossil fuels. The consumption rate of fossil fuel is much faster than its production. Thus, we can say that fossil fuels are exhaustible natural resources. Fossil fuels जो हैं, कुदरती ईंधन जो हैं, ये खास मिकदार में हमारे
इस कुदरत में जो है हमारी ज़मीन में मौजूद हैं। तो इनको करोड़ों साल लगते हैं बनने में, यानी इसकी प्रोडक्शन बहुत ही, पैदावार इसकी बहुत ही सुस्त है। यहाँ से देखिए इसका जो कंजप्शन है, यानी इसका खर्च करने की जो शरह है वो ज़्यादा है बनस्बत इसकी पैदावार, इसीलिए ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स में आते हैं। Thus we can say that fossil fuels are exhaustible in natural is fossil fuels are exhaustible natural resources. Question 7. Describe characteristics and uses of coke. कोक के खसूसियात और इसकी कारआमद कहाँ पे ज़रूरत इसकी पड़ती है, ये हमें बताना है। Characteristic use of coke. Characteristics. It is a tough substance. ये एक सख्त मजबूत शाय एक चीज़ है। इट इज़ पोरस एंड ब्लैक, ये काला और इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं। इट इज़ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन की खालिस शक्ल है। यूजेस, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग स्टील, ये स्टील बनाने के काम आता है। इट इज़ यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ वेरियस मेटल, ये ज़मीन से बहुत सारे मेटल्स यानी मादनियात निकालने में मदद देता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, राइट। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन पेट्रोल। ये पेट्रोल कैसे बनता है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होते हैं। इट वॉज फॉर्मड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन सी। अबाउट मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो दीज ऑर्गेनिजम्स डाइड एंड सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी and got converted with clay and sand. Over millions of years, due to the absence of air, high temperature and high pressure, these dead organisms got converted into petroleum and natural gas. पेट्रोलियम दरअसल समंदर में पाए जाने वाले जानदार चीज़ों से बनता है। कहा जाता है कि आज से तकरीबन करोड़ों साल पहले ये जानदार शय मारकर समंदर की तह पे रह गई और वक्त के साथ साथ इन पर गारा यानी चिकनी मिट्टी और रेत जम गई और ये पूरी तरह इसके नीचे दब गए और कंप्रेस हो गए, यानी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आ गया। अब चूँकि हवा की गैर मौजूदगी, मिट्टी और रेत के ज़बरदस्त दबाव और ज़मीन की अंदरूनी शदीद हरारत की वजह से ये मुर्दा जानवर और कीड़े मकोड़े पेट्रोलियम और कुदरती गैस में तब्दील हो गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, यहाँ पे ये डेटा दिया गया है। ये डेटा जो यहाँ पे है ये क्या है, ये परसेंटेज शॉर्टेज है इलेक्ट्रिसिटी की, यानी बिजली की कमी की परसेंटेज। यहाँ पे 1991 से लेकर 1997 तक जो ये डेटा दिया गया है, यानी 1991 में जो शॉर्टेज परसेंटेज थी वो 7.9 थी, 92 में 7.8, 93 में 8.3, 94 में 7.4, 95 में 7.1, 1996 में 9.2, 1997 में 11.5। ये हमें मैनिपुलेट करना है ग्राफ पे, यानी 2 डायमेंशनल ग्राफ। यहाँ भी हम देख रहे हैं, आप यहाँ देख रहे हैं ये एक्स एक्सीज है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये वाई एक्सीज है वर्टिकल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमने ईयर्स जो है 1991, 1992, 93, 94, 95, 96, 97 यहाँ पे डाला, ठीक है। और परसेंटेज यहाँ से 2%, 4%, 6%, 8%, 10%, 12%, 14%। अब 1991 में कितने परसेंट, यहाँ पे आप देख रहे हैं टेबल में जो डेटा है इसमें दिया है 7.9% है, यानी 8 से थोड़ा कम है। यहाँ पे देखिए ये इसमें 1992 में है ये 7.8 है, ये 1993 में ये कितना है 8.3 है। अब ये थोड़ा बढ़ गया है, यहाँ पे शॉर्टेज बढ़ गई है, यहाँ घट गई है, कम हो गई है। ये 1994 में 7.4, ये 1995 में 7.1, और यहाँ पे देख रहे हैं आप ये 9.2 है 1996 में, और यहाँ पे शॉर्टेज बढ़ गई है और यहाँ और बढ़ गई है ये 11.5। ये आप इस तरह से बना के आप अपनी ये नोटबुक में इसको आप लिखेंगे, ये डेटा टेबल बनाएंगे, फिर ये इसको ग्राफ ऐसे डालेंगे। अगर ग्राफ पेपर पे डालेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, what are exhaustible natural resources? Give example. Answer: the natural resources which are limited in nature and can be exhausted by human activities are known as exhaustible natural resources. For example, coal, petroleum, natural gas, minerals, forests and wildlife. वो कुदरती वसाइल
ज़ख़ीरे जो कि एक ख़ास मकदार में होते हैं, और इनको जब इंसान इनको खारिज करता है तो ये ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ये इनको बनने में ज़्यादा टाइम लगता है और खारिज करने में कम टाइम लगता है, तो ये जल्दी जल्दी खारिज हो जाते हैं और ये ख़त्म हो जाते हैं। इनमें कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, मिनरल्स यानी मेटल्स, फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ, ये सारे ख़त्म हो रहे हैं, धीरे धीरे ये ख़त्म हो रहे हैं, तो इनको हम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। What are inexhaustible natural resources? Give example. The natural resources which are unlimited in nature and cannot be exhausted by human activities are known as inexhaustible natural resources. वो कुदरती वसाइल जो खारिज करने पर कम नहीं होते हैं, ये लातेदाद हमारी इस कुदरत में मौजूद है, तो ये खारिज करने पर कम नहीं होते हैं, इनको हम इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। तो इनमें एयर आता है, वाटर आता है और सनलाइट आती है। ये चीज़ें जो हैं ये इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। क्वेश्चन 12, व्हाई इज नेचुरल गैस कॉल्ड ए क्लीन फ्यूल? नेचुरल गैस को यानी कुदरती गैस को क्लीन फ्यूल यानी शुद्ध ईंधन क्यों कहते हैं? नेचुरल गैस प्रोड्यूसेस लीस्ट अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स एंड ऑन बर्निंग दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड क्लीन फ्यूल। जब इनको जलाते हैं, कुदरती गैस को जब जलाते हैं, वहाँ से ये बहुत कम ये जो आलूदगी खारिज करते हैं, तो इसीलिए इनको शुद्ध फ्यूल यानी साफ फ्यूल कहते हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोल? कोल के क्या यूजेस हैं, इस्तेमाल? कोल इज यूज्ड एज फ्यूल इन कुकिंग फूड, इट इज यूज्ड एज फ्यूल इन थर्मल पावर प्लांट्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इट इज यूज्ड एज फ्यूल इन स्टीम इंजन। कोक जो है हमें खाना पकाने के काम आता है, ये थर्मल पावर प्लांट्स में बिजली जनरेट करने के लिए काम आता है, ये स्टीम इंजन में काम आता है एज फ्यूल। तो ये चीज़ें हमने पहले 2 वीडियोज़ में डिस्कस किए हैं। उम्मीद है कि आपने वो वीडियोज़ देखे होंगे और यहाँ पे आपको आसानी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।